हिंदुओं की एक और बड़ी जीत। अयोध्या के बाद लक्षागृह, हिंदू पक्ष को मिला मालिकाना हक। क्या है लक्षागृह विवाद? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। पहले अयोध्या में हिंदुओं की जीत हुई, फिर वाराणसी के ज्ञान वापी के अंदर पूजा का अधिकार मिला और अब हिंदुओं को एक और बड़ी जीत मिली है, जहां 53 साल की लड़ाई के बाद सोमवार को लक्षागृह और मजार विवाद में हिंदू पक्ष की जीत हो गई है। 100 बीघा से ज्यादा जमीन को लेकर 1970 से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। तो आज बात होगी कोर्ट के आए फैसले की, बात होगी लक्षागृह की, बात होगी 53 साल के विवाद की। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या के बाद वाराणसी, फिर काशी और अब यूपी का बागपत जिला चर्चा में है और वजह कुछ राम मंदिर, ज्ञान वापी और कृष्ण जन्मभूमि जैसी है। आपको बता दें कि वजह है लक्षागृह कब्रिस्तान विवाद मामला। इस केस में बीते दिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया। 53 साल चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने पाया कि बरनावा स्थित जिस जगह को कब्रिस्तान बताया जा रहा था वो जगह महाभारत कालीन लक्षागृह है। यहाँ पर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। एएसआई के सर्वे में महाभारत काल के कई सबूत भी मिले हैं। आपको बता दें कि बरनावा में 110 बीघे से ज्यादा जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बता रहा था, जबकि हिंदू पक्ष का दावा था कि ये महाभारत कालीन लक्षागृह है। आखिरकार इस पूरे मामले में 53 साल बाद बागपत कोर्ट ने सोमवार को हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया। हिंदू पक्ष को लक्षागृह और वहां स्थित 100 बीघा से ज्यादा भूमि पर मालिकाना हक मिल गया है। मामले के मुद्दई विजयपाल कश्यप और वकील रणवीर सिंह ने पूरे मामले पर जानकारी दी और बताया कि 53 साल से अधिक ये मुकदमा चला और आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष का लक्षागृह से कोई लेना देना नहीं है। अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह ने बताया कि फैसला ये आया है कि बरनाव स्थित लक्षा मंडल हिंदुओं का है, मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने मुकदमा दायर किया था कि ये हमारा कब्रिस्तान है, लेकिन वहां ये पाया गया कि कब्रिस्तान नहीं है। कोर्ट ने पाया कि बिना वजह मुकदमा दायर किया गया है। फिर 1997 से बागपत कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि जो सबूत आए हैं उसके आधार पर साबित हो गया है कि ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। लक्षागृह केस में कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में आने पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। उन्होंने इसको हिंदुओं की आस्था की जीत बताया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में अपील करने की बात कही, जिसके लिए वो जल्द ही अधिवक्ता के माध्यम से प्रक्रिया शुरू करेंगे। वहीं हिंदू पक्ष के पैरोकार विजयपाल कश्यप ने बताया कि लक्षागृह को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच मुकदमा चल रहा था। मुस्लिम पक्ष वहां पर अपना कब्रिस्तान होने का दावा कर रहा था। कोर्ट ने आज हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। कुल जमीन 108 बीघा है और 36 बीघा कच्ची जमीन है। लक्षागृह में गुरुकुल है और गौशाला है। चलिए अब विस्तार से आपको बताते हैं और समझाते हैं कि लक्षागृह और मजार विवाद क्या है। पूरा मामला जानते हैं। बागपत जिले के बरनावा में स्थित लक्षागृह टीले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच पिछले 53 सालों से विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक साल 1970 में मेरठ के सरगना की कोर्ट में बरनाव निवासी मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से एक वाद दायर किया था। ये याचिका बागपत जिले के बरनावा में स्थित लक्षागृह टीले को लेकर थी। इस पर हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों अपना अपना दावा कर रहे थे। याचिका में लक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को वादी बनाया गया था। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि ये शेख बदरुद्दीन की मजार है और एक बड़ा कब्रिस्तान है। ये यूपी वक्फ बोर्ड में दर्ज है।
कृष्णदत्त पर आरोप लगाया गया कि महाराज बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के कब्रिस्तान को खत्म करके हिंदुओं का तीर्थ बनना चाहते हैं। वहीं प्रतिवादी पक्ष की तरफ से ये कहा गया जा रहा था कि ये पांडवों का लाक्षागृह है, यहाँ महाभारत कालीन सुरंग है, पौराणिक दीवारें हैं, प्राचीन टीला भी मौजूद है। एएसआई यहाँ से महत्वपूर्ण पुरावेशक भी प्राप्त कर चुका है। लाक्षागृह के अंदर से जिस सुरंग से बचकर पांडव निकले थे वो भी वहां मौजूद है, यानी इसी विवादित 108 बीघे जमीन पर पांडव कालीन एक सुरंग है। दावा किया जाता है कि इस सुरंग के जरिए पांडव लाक्षागृह से बचकर भागे थे। इतिहासकारों का दावा है कि इस जगह पर जो अधिकतर खुदाई हुई है उसमें सबूत मिले हैं वो सभी हजारों साल पुराने हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मिले हुए ज्यादातर सबूत हिंदू सभ्यता के ज्यादा करीब है। हिंदू पक्ष के दावे पर हैरानी जताई जा रही है। इसी जमीन पर गुरुकुल और कृष्णदत्त आश्रम चलाने वाले आचार्य का कहना है कि कब्र और मुस्लिम विचार तो भारत में कुछ समय पहले आया, जबकि पहले हजारों सालों से ये जगह पांडव कालीन है। बता दें कि एएसआई की देखरेख में यहाँ 1952 में खुदाई भी कराई गई थी। इसमें कई दुर्लभ अवशेष भी मिले थे। यहाँ खुदाई के दौरान 4500 साल पुराने बर्तन मिले थे जो महाभारत काल के बताए गए। महाभारत में भी लाक्षागृह की कहानी का वर्णन मिलता है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए ये योजना बनाई थी। उसने अपने मंत्री से इस लाक्षागृह का निर्माण कराया था। ये सुरंग बरनावा में आज भी मौजूद है। यहाँ एएसआई दिल्ली द्वारा साल 2018 में ट्रेंच लगाकर टीले की खुदाई की जा चुकी है, जिसमें राजपूत काल की पाटरी और सबूत भी मिले थे। ये मुकदमा 53 साल से चलता रहा। साल 1970 में ये मुकदमा तत्कालीन मेरठ जिला और सत्र न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम के यहाँ चल रहा था। बता दें कि बागपत तब जिला नहीं था, बागपत को 1997 में जिला बनाया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के मुकीम खान और हिंदू पक्ष की तरफ से आचार्य कृष्णदत्त शास्त्री ने शुरू में ये लड़ाई लड़ी। आगे चलकर मुकीम खान और कृष्णदत्त महाराज का निधन हो गया। हालांकि उनके बदले केस की पैरवी दूसरे लोग कर रहे थे, जिसमें अब कोर्ट का फैसला आया है। लेकिन कोर्ट का फैसला देखने के लिए अब इस दुनिया में ना ही मुकीम खान है और ना ही ब्रह्मचारी कृष्णदत्त, जहां कोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्ष की ओर से गवाह पेश किए। बताया जाता है कि दोनों पक्ष ने 10-10 से ज्यादा गवाह पेश किए। उनकी गवाही सुनने के बाद आज सिविल जज शिवम द्विवेदी की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आपको बता दें कि करीब 53 सालों के बाद कोर्ट की सुनवाई पिछले साल शुरू हुई थी। साल 1970 से इस मामले की सुनवाई चल रही है। बागपत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की कोर्ट मंगलवार को इस लंबे समय से चल रहे मामले पर फैसले की उम्मीद जता रही थी। इस फैसले पर हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष की नजरें टिकी हुई थी। कोर्ट ने अब इस मामले में फैसला भी अपना सुना दिया है, जहां बागपत कोर्ट ने लाक्षागृह केस में हिंदू पक्ष को जमीन का मालिकाना हक दे दिया है। हिंदू पक्ष को 100 बीघा से भी ज्यादा जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला आया है। जहां हमने जाना कि साल 1970 से इस मामले में केस चल रहा था, करीब 53 सालों के बाद इस केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। ये विवाद भी कुछ अयोध्या, वाराणसी और काशी जैसा ही है, जिसमें हिंदुओं की जीत हुई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस फैसले से खासा नाराज है और वो कोर्ट के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कर रहा है। वहीं देखा जाए तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रभु श्री राम को अपना घर दोबारा मिल चुका है। उधर बीते दिनों कोर्ट ने ज्ञानवापी पर भी पूजा का अधिकार देने का फैसला सुनाया था और वहां पूजा भी शुरू हो गई है, जिसके बाद अब लाक्षागृह केस में हिंदू पक्ष को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया है, जो एक हिंदुओं की बड़ी जीत है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।